नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जयपुर से खबर आ रही है, सीएम गहलोत की समीक्षा बैठक। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर ये मीटिंग चल रही है। थोड़ी ही देर में सीएम गहलोत ये मीटिंग लेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक होनी है। संबंधित विभागों के आला अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, लंबे समय से डीएपी खाद की किल्लत चल रही है राजस्थान में। ऐसे में जयपुर से खबर है, जब सीएम अशोक गहलोत थोड़ी ही देर में समीक्षा बैठक लेंगे डीएपी खाद की किल्लत को लेकर ये मीटिंग। मुख्यमंत्री निवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। संबंधित विभागों के आला अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बैठक कुछ ही देर में होने वाली है। सीएम अशोक गहलोत इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि राजस्थान में लगातार किसान परेशान हैं। डीएपी खाद की किल्लत है। ऐसे में सरसों की बुआई का समय है और किसानों को परेशानी हो रही है। ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। थोड़ी ही देर में सीएम अशोक गहलोत ये मीटिंग लेने वाले हैं। इसमें तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। वहीं दिल्ली में बीजेपी का महामंथन, बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय पर शाम 5 बजे ये मीटिंग चलेगी। शाम 5 बजे तक इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। इसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह मीटिंग होगी। दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में महामंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर रणनीति बनाई जाएगी और चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय पर शाम 5 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। उदयपुर से बड़ी खबर है, रीट परीक्षा पर बोले डोटासरा, सीबीआई जांच के मूड में नहीं है सरकार। सीबीआई के लिए सबूत नहीं मिले, ये कहना है डोटासरा का। एसओजी जांच पर भी करना चाहिए विश्वास। सरकार जांच के अंतिम छोर तक पहुंचेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे और उदयपुर पहुंचने पर उन्होंने रीट परीक्षा विवाद पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को एसओजी जांच पर भी विश्वास करना चाहिए। सीबीआई जांच के लिए अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, नहीं तो सीबीआई जांच के लिए इस मामले को सौंप दिया जाएगा। सीबीआई जांच का कौन सा ऐसा क्लू मिल गया कहीं भी एसओजी को कि साहब 3-4 स्टेट के जो माफिया हैं वो ये इसमें शामिल हैं। अगर स्टेट की एसओजी के ऊपर उनको विश्वास नहीं है तो कारण बताइए ना, क्यों नहीं है। और 2017 में जब इन्होंने रीट कराई थी, 17 दिन तक धरने प्रदर्शन चले थे, तब इन्होंने ऐसा ही एसओजी से जांच कराई या और किसी से कराई। ये सीबीआई इन्हीं की थी, वहां के अंदर में क्यों नहीं करवा लेती है सीबीआई। सीबीआई के लायक बात होगी तो सीबीआई कराएंगे ना। सीबीआई के लायक कोई बात आएगी जब एसओजी जांच कर रही है, उसको जांच करने दीजिए। जो लोग हैं, ये ब्लूटूथ पहले नहीं होते थे क्या? ये आज ही पैदा हुए हैं क्या? ये चप्पलों में ब्लूटूथ जाते नहीं थे क्या? ये फर्जी जो आईडी लगा के फोटो दूसरे की लगा के जो दूसरे डमी कैंडिडेट बैठाते थे, ये आज ही थोड़ी बैठा रहे हैं। ये स्कूल प्राइवेट वालों के लिए और कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय ये भी ले सकते थे। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून में संशोधन करके 3 साल के बजाय 7 साल करेंगे, ये भी तो कर सकते थे। इनकी मंशा ठीक नहीं थी। ये केवल झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं और युवाओं को बरगलाने के लिए अपना जितना जोर लगाना चाहते हैं वो लगाते हैं। लेकिन युवा समझ चुका है कि ये अशोक गहलोत की सरकार है जो नौकरी देना चाहती है। 31,000 घरों के अंदर रोशनी फैलेगी, खुशियां आएंगी, तो इनके तकलीफ हो रही है क्या? हम कह रहे हैं ना कि जहां तक जांच जाएगी, अंतिम छोर तक जाएगी, वहां तक जांच को ले जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे और उसके बाद में देखते हैं ना क्या निकलता है, कितने लोगों तक गया, क्या नहीं गया। इन्होंने ये विश्नोई गैंग आज ही काम कर रही है क्या? पहले नहीं कर रही थी क्या? कहाँ गए थे ये लोग बाग? इनको पकड़ नहीं लेना चाहिए था। देखा आपने, देवनानी जी से 12-12 मिनट 1.5 साल तक वसुंधरा मिलती नहीं थी। हम तो हर तीसरे दिन मिल लेते हैं मुख्यमंत्री जी से। कोई भी मंत्री मिल सकता है, अधिकारी मिल सकता है। तो इनकी सरकार और हमारी सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। और अब बात उपचुनाव के रण के। उपचुनाव के रण में उतरे पीसीसी चीफ आज वल्लभनगर और धरियावद के दौरे पर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र आज देंगे डोटासरा।
पीसीसी चीफ आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खास संवाद कार्यक्रम करेंगे। धरियावद और वल्लभनगर में जीत का दावा कर रहे हैं पीसीसी चीफ डोटासरा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उदयपुर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जीत का मंत्र देंगे आज गोविंद सिंह डोटासरा। वल्लभनगर और दारियाबाद उपचुनाव हैं। दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 2.5 साल से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कोरोना काल में जो बेहतर मैनेजमेंट के कारण से पूरे देश में राजस्थान का नाम हुआ है, एक तरफ जनता के आशीर्वाद से बने हुई कांग्रेस की सरकार जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी योजनाएं ला करके सबको स्वस्थ रखने का, गारंटी देने का काम कर रही है, किसानों के कर्जे माफ कर रही है, जो एजुकेशन में अच्छा काम हुआ है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके गरीबों को राहत प्रदान कर रही है, और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जो 7 साल से केंद्र में है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जो किसानों के साथ में अत्याचार और अन्याय किए हैं, वो आप सबके सामने है। केंद्र की सरकार किसी तरीके से अपने जो किए गए वादे हैं उनको पूरा नहीं कर पाई है, और यहाँ राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है वो भी ढंग से नहीं निभा पा रही है। वहीं अजमेर में आग का तांडव देखने को मिला। टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, हालांकि आग के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। अलवर गेट थाना क्षेत्र के जेपी नगर की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आज सुबह अजमेर के जेपी नगर इलाके में स्थित एक टेंट गोदाम में ये आग लगी। हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आग की सूचना जब स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग और अलवर गेट थाना पुलिस को दी तो सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान गोदाम में कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए कोई जनहानि नहीं हुई क्योंकि सुबह का समय था। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से आग ने विकराल रूप यहां पर धारण कर लिया था। एक टेंट गोदाम में ये आग लगी थी। आज सुबह की ही ये तस्वीरें हैं। सूचना पर अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और अब बात रफ्तार के कहर की। दौसा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। NH 21 पर 3 वाहन आपस में भिड़ गए। ट्रेलर में कंटेनर ने टक्कर मारी तो वहीं फिर से पीछे से एक कार घुसी। हादसे में कंटेनर चालक की मौत हो गई है। 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दौसा में NH 21 पर एक के बाद एक कुल 3 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 4 लोग घायल हैं, जिन्हें सिकंदरा अस्पताल से दौसा रेफर कर दिया गया है। दरअसल सिकंदरा थाना क्षेत्र के भोजपुरा गांव के पास एक ट्रेलर नेशनल हाईवे 21 पर सड़क किनारे खड़ा था और पीछे से एक कंटेनर आया और ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान जयपुर से भरतपुर की ओर जा रही एक कार भी पीछे से आकर टकराई और दुर्घटनाग्रस्त टैंकर और ट्रेलर के बीच में जा घुसी। हादसे में कंटेनर और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण सड़क हादसा यहां पर देखने को मिला। इस दौरान कंटेनर ड्राइवर की मौत हो गई है, खलासी घायल है। तो उधर कोटपुतली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां बस से टकराई रोडवेज बस ड्राइवर की मौत हो चुकी है। 20 लोग घायल हैं। BDM अस्पताल में इन सभी को भर्ती करा दिया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। 2 बसों में यहां पर भिड़ंत देखने को मिली। बस ड्राइवर की मौत हो चुकी है। 20 लोग घायल हो चुके हैं। कोटपुतली से यह खबर आपको बता रहे हैं। BDM अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। मामले की जांच फिलहाल जारी है। हरिद्वार से जोगनेर जा रही थी रोडवेज बस और उसके आगे स्लीपर बस थी, प्राइवेट बस,
जिसने ब्रेक लगाया तो रोडवेज ने पीछे से उसमें एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक नहीं लगा पाया ड्राइवर, और ड्राइवर की मौत हो गई है और 15 लोग लगभग घायल है। अभी पीडीएम हॉस्पिटल में सभी को ले आए, बाकी 15 लोगों की स्थिति खतरे से बाहर है, ज़्यादा चोटें नहीं लगी ड्राइवर को। आपको अभी दो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे स्पीड का प्रहार, जहां दौसा में 3 वाहन आपस में टकरा गए जिनमें एक शख्स की मौत हो गई, तो वहीं कोटपूतली में एक निजी और रोडवेज बस में जबरदस्त टक्कर हो गई जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। दोनों अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। एक तरफ 3 वाहन टकराए हैं, दूसरी तरफ 2 बसों में भिड़ंत हो गई है। दौसा और कोटपूतली से ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात दौसा के करेंगे। रविवार दोपहर बाद से दौसा जिले में शुरू हुई बारिश के बाद ये हादसा देखने को मिला जहां पर 3 वाहन आपस में टकरा गए। तो वहीं दूसरी तरफ कोटपूतली से ये तस्वीर है जहां पर 2 बसों में जोरदार टक्कर हो गई और इस दौरान चालक की मौत हो गई है। 15 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दौसा जिले में शुरू हुई बारिश अब तक जारी है। रात भर भी रुक रुक कर बारिश होती रही जिससे खेत लबालब हो चुके हैं। शहर और गांव की सड़कें दरिया बन चुकी है। पूरे जिले में बारिश हो रही है जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इस बारिश से सरसों और चने की फसल को काफी फायदा होगा। वहीं गेहूं और जौ की फसल की बुआई के लिए की जाने वाली सिंचाई भी अब नहीं करनी पड़ेगी। बांदीकुई क्षेत्र में भारी बारिश से शहर की सड़कें पूरी तरह जलमग्न नजर आई जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। में अचानक बदलाव आया। सुबह से ही जिले में आसमान में बादल छाए हुए थे। जैसे ही दोपहर बाद का समय आया तो दौसा जिले के सिकराई और दौसा जिला मुख्यालय पर बारिश हुई। झमाझम बारिश होने से दौसा शहर की सड़कें दरिया बन गई, वहीं खेतों में भी पानी भर गया। ये बारिश किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जा रही है क्योंकि खरीफ की बुआई से पहले किसानों को सिंचाई करनी पड़ती है ताकि उनकी फसल की बुआई हो सके। ऐसे में यह बारिश होने से उन्हें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि जिन क्षेत्रों में चना और सरसों की बुआई हुई है वहां पर कुछ नुकसान होने की संभावना है क्योंकि उनका अभी तक जो बीज डाला गया था वो बीज उगा नहीं है, जिसके चलते किसानों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अधिकतर किसानों को इस बारिश से फायदा होगा। हम दौसा शहर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दौसा शहर का नई मंडी रोड है। यहाँ पर बारिश हुई है और बारिश के बाद में दौसा शहर की सड़कें पूरी तरह जहाँ पर पानी बहने लगा है। ऐसे में बेमौसम ये बारिश है क्योंकि जो बारिश का मौसम है वो ख़त्म हो चुका है, सर्दियाँ आने वाली है। इस बारिश के होने से सर्दियाँ भी जल्दी आएंगी क्योंकि हालांकि पिछले 1-2 दिन से सर्दी का एहसास होने लग गया था, लेकिन जैसे ही आज ये बारिश हुई है तो निश्चित रूप से सर्दी बढ़ जाएगी और सर्दी बढ़ने से जो लोगों को गर्म कपड़े भी निकालने की ज़रूरत अब महसूस होने लगेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। दौसा जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। अस्पतालों में डेंगू मलेरिया के मरीज से बेड अटे पड़े हैं। वहीं यहां आवारा कुत्तों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है। जिला अस्पताल में दिन ढलते ही आवारा कुत्ते अस्पताल में घूमते दिखाई देते हैं। महिला वार्ड्स में कुत्ते आराम से घूमते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में प्रसव के पहले गर्भवती को घूमने के लिए बोला जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को आवारा कुत्तों का डर सताता रहता है। मरीजों और उनके परिजनों ने कई बार अस्पताल प्रशासन से इनकी शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे रहे। रविवार रात करीब 2 घंटे तक न्यूज़ 18 की टीम जिला अस्पताल में मौजूद रही, लेकिन अस्पताल में कहीं भी गार्ड्स नहीं दिखाई दिए। भरतपुर में टूटी सड़कों को ठीक कराने के लिए अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया गया। यहां बीजेपी किसान नेता के साथ लोगों ने सड़क निर्माण के लिए भजन कीर्तन किया ताकि जिम्मेदार जाग जाएं और सड़कों की सूरत संवर जाए। इतना
इतना ही नहीं, सड़क निर्माण के लिए राजस्थान सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी किया गया। बारिश के बावजूद ग्रामीणों का हवन यज्ञ चालू रहा और राजस्थान सरकार सहित पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ में आहुतियां दी गई। गहलोत मुख्यमंत्री की बुद्धि है जाए स्वाहा। ये सड़कन की क्या स्थिति है रही है, इसकी बनवाने की कोशिश क्यों नहीं करती। ओम क्लीं कृष्णा गोविंदा गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णा गोविंदा गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णा गोविंदा गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णा। बीजेपी किसान नेता नेम सिंह फौजदार ने बताया कि वो टूटी हुई सड़कों को ठीक कराने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यालय का ताला लगाकर भी विरोध किया गया, लेकिन टेंडर शुरू होने के बाद सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा। उन्होंने कहा 7 दिन के बाद अगर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो फिर चक्का जाम किया जाएगा। पानौरी से जनूथर सड़क की पिछले 6-7 साल से मांग चल रही है। टेंडर होने के बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस का ताला लगा के भी अपना विरोध जाहिर किया था, लेकिन टेंडर के बावजूद भी 7 दिन का समय दिया था, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा के मंदिर में घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया। 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौर से, जहां पर स्कूल में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया और वो भी शिक्षक ने। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्याम, बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए अर्जू, ये जालौर जिले के करड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के जो है करवाड़ा गांव के बीडानी स्कूल का मामला है, जहां पर 12वीं क्लास की मार्कशीट लेने गई छात्रा स्कूल में गई थी। इस दौरान वहां के एक शिक्षक के द्वारा जो है उसके साथ छेड़छाड़ी करने का मामला आया है। और उसके बाद में अब है जो राजीनामा करवाने को लेकर भी पंचों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। उल्टा उसे धमका करके रास्ते बंद करने जैसी मामला भी सामने आया है। पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। आरोपी की जो है गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस मौके पर रवाना हो चुकी है। निश्चित तौर से जिस तरीके से शिक्षा के मंदिर में हुई घिनौनी करतूत के बाद में कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके से शिक्षक ही अगर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देंगे तो भला ये बच्चियां कहाँ सुरक्षित रहेगी। ये सचमुच परेशान कर देने वाली खबर है श्याम, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर स्कूलों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आपके पास लौटूंगे, हमारे साथ एसडीएम जुड़ चुके हैं प्रकाश चंद्र अग्रवाल। सर, कैसे ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, किस तरह से लगाम लगाई जाएगी ऐसे क्राइम पर? श्याम, लगता है एसडीएम से नहीं संपर्क हुआ हमारा, तो आप बताएं कि किस तरह से लगाम लगाएंगे ऐसे लोगों पर और ऐसे क्रिमिनल्स पर जो स्कूलों में भी जब छात्राएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दूसरी, जो समाज में पंच पंचायती है, वो उस तरीके के जो लोग हैं वो जो अगर पीड़िता होती है उसके ऊपर सामाजिक स्तर से दबाव बना करके ये राजीनामा करके मामला को दफा दफा कर देते हैं। इस तरीके के मामलों में पंचों को भी जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और पुलिस को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए, ताकि इस तरीके की जो करतूतें हैं वो राजस्थान में कहीं और
सामने नहीं आए और ऐसे लोगों पर लगाम कसी जा सकते, क्योंकि लगातार राजस्थान में एक के बाद एक इस तरीके के प्रकरण सामने आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो ये दूसरा मामला है, पहले सीकर और अब जालौर में ये मामला। श्याम, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एसडीएम रानीवाड़ा प्रकाश चंद्र अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सर, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और दुष्कर्म की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं, कैसे लगाम लगाइएगा ऐसे क्राइम रेट पर? हाँ जी, हेलो। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, बताएं। सर, किस तरह से लगाम लगाएंगे ऐसी मानसिकता के लोगों पर और क्राइम रेट पर? जी मैम, जो घटना ध्यान में लाई गई है कि करवाड़ा स्कूल में इस तरह से एक छेड़छाड़ की बात हुई है, तो इसमें संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जो भी घटना अगर कोई ऐसी है तो उसका निष्पक्ष जांच की जाए। संबंधित थानाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्होंने प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया है और वो शीघ्र ही उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। सर, अभी तक कोई कार्रवाई की गई है क्या? ये मुकदमा अभी परसों दर्ज करना बताया है और आज थानाधिकारी इसमें मौके पर जाकर जो भी घटना स्थल है उसका ब्यौरा वगैरह लेंगे और वहाँ का मुआयना कर वहाँ पर जो भी संबंधित स्टाफ वगैरह है उनके बयान लेकर के आगे की कार्रवाई करेंगे। जी सर, आगे कार्रवाई होगी। बच्ची का मेडिकल करवाया गया है, कुछ तो इस मामले में कार्रवाई हुई होगी अब तक? नहीं, अभी तक यही है कि अभी तक प्रकरण दर्ज हुआ है एफआईआर, उसके बाद में थानाधिकारी द्वारा उसका अनुसंधान किया जा रहा है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है, मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई खास कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, जो आरोपी शिक्षक है उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? श्याम, देखिए, पुलिस जो अधिकारी है उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ये जो मामला था, जब पीड़िता परसों रिपोर्ट लेकर के थाने में आई तो उसके बाद में स्कूलों की 2 दिन छुट्टियां थी। ऐसे में आज स्कूल खुला है और आज हम मौके पे जा रहे हैं। तो 2 दिन तक पुलिस हालांकि पहुंची नहीं थी और आज यहाँ से जो करड़ा थाना है उससे महज ये 15 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है और वहां पर आज पुलिस गई है और उसके बाद अब पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके के बयान लिए जाते हैं। शुक्रिया श्याम इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपको जलौर से बता रहे हैं, जहां पर एक स्कूल में 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ को अंजाम दिया गया। तो वहीं सीकर में छात्रा छेड़छाड़ मामले में अपडेट है। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। 8 साल की छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़ की गई थी। 50 साल के पैरा टीचर ने इस वारदात को अंजाम दिया था। लंच के दौरान की ये अश्लील हरकत की गई थी और अब इस आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रा को छेड़छाड़ के मामले में पैरा टीचर शिक्षक को कल दिनांक 17/10/2021 को देर रात दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। पैरा टीचर का नाम शंकर लाल शर्मा है, जो बटाटर का रहने वाला है। अनुसंधान जारी है। हमारे संवाददाता संदीप इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? कोर्ट में कब पेश किया जाएगा आरोपी को? जी बिल्कुल, देखिए ये जिगर बड़ी के जो सरकारी स्कूल का ये मामला है, ये जो पूरी घटना है ये 12 अक्टूबर की थी, जब ये 8 साल की बच्ची है स्कूल में गई थी। तो लंच के टाइम में जो पैरा टीचर है शंकरलाल शर्मा, उसने जो उसके बाद 3 दिन तक स्कूल की छुट्टी आ गई। तो 3 दिन जो बच्ची ने परिजनों को डर के मारे कोई बात नहीं बताई। उसके बाद जब शनिवार को जब दोबारा जो बच्ची को स्कूल भेजने की बात हुई, तब उसने स्कूल जाने से मना कर दिया और उसके बाद जब परिजनों को पूरी बात बताई तो परिजनों ने ये मुकदमा दर्ज करवाया था। घटना के बाद जो आरोपी शंकरलाल शर्मा है ये फरार हो गया था। उसको देर रात को ये सदर थाना पुलिस है, इन्होंने पकड़ा, अब उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने भी जैसे 2 बार छात्रा के बयान दर्ज किए हैं, तो छात्रा ने जो घटना जो बताई है वो उसको बिल्कुल दोबारा पुलिस को भी वही कहानी बताई है। तो इसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया है और अब आज उसको कोर्ट में पेश कर रिमांड पे लिया जाएगा और अभी जो है वो पूछताछ जारी है। जी संदीप, ये आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया? जी ये उसके बाद से फरार था। तो ये पुलिस का कहना है कि देर रात ये सूचना मिली थी कि आरोपी अपने रिश्तेदारी में कहीं गया हुआ है, तो वहां से आरोपी को पकड़ा है। जी, तो बच्ची का मेडिकल कराया गया होगा और बच्ची का मानसिक हालत अब कैसी है?
जी देखिए, बच्ची जो है वो शुरू से जब डरी हुई थी, इसीलिए उसने 3 दिन तक जो घटना नहीं बताई, और उसके बाद जब दोबारा स्कूल भेजने लगे परिजन, जब बच्ची ने पूरी कहानी बताई तो उसके बाद में क्योंकि जब बच्ची ने अश्लील हरकत करना बताया तो मेडिकल जैसी तो इसमें कोई बात थी नहीं, लेकिन बच्ची से पुलिस ने काउंसलिंग करवाई है, बाकायदा बाल कल्याण समिति से भी बातचीत करवाई है, तो बच्ची ने हर बार जो है वो अपने साथ ये घटना होना बताया, और फिलहाल जो है वो परिजनों को भी कहा गया है कि बच्ची को जो निगरानी में रखा जाए और उसका जो मानसिक स्थिति है उसको तो थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश की जाए। जी तो संदीप, क्योंकि ये पैरा टीचर ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या स्कूल में भी किसी के बयान इकट्ठा किए गए हैं पुलिस द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस से हमारी बात हुई है, थानाधिकारी से बात हुई, तो उनका एक कहना है कि प्रारंभिक तौर पर चूंकि ये पोक्सो एक्ट का मामला है, तो पोक्सो में जब बच्ची से बातचीत हो गई, बच्ची के 2 बार पुलिस ने पूछताछ कर ली, उसके बाद इसको आरोपी को अरेस्ट किया गया, लेकिन जो पूरी कहानी है वो स्कूल की है, लंच टाइम की जो घटना बताई गई है, तो जरूर पुलिस उसमें स्टाफ के भी बयान लेगी, और ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या स्कूल के स्टाफ को उस दिन इस बात का पता लगा, और कहीं अगर स्कूल के स्टाफ ने भी अगर इस बात को छुपाने की कोशिश की है तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि कुछ दिन पहले जो दूसरी घटनाएं उनमें जैसे शिक्षिकाएं गिरफ्तार हुई हैं। जी शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो 8 साल की बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, पैरा टीचर ने इस वारदात को अंजाम दिया था सीकर में, इसमें अब कार्रवाई हुई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जालौर के नए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने कार्यभार संभालने के साथ नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि जिले में बढ़ रहे स्मैक, एमडी और शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई जाएंगी जो नशे के सौदागरों पर लगाम लगाएंगे। हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने जालौर एसपी से खास बातचीत। में विभिन्न जिलों में अभी नए एसपी आए हैं, और ऐसे में जालौर में नए एसपी हर्षवर्धन जी आए हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। जालौर में जिस तरीके से क्या एजेंडे रहेंगे, किस तरीके से पुलिस या कार्यप्रणाली में सुधार किया जाएगा, और वर्तमान में जालौर में जल मुद्दा है इसमें और एमडी इस तरीके के प्रकरण है, विशेष फोकस क्या रहेगा? सबसे पहले अपराध की समीक्षा की जाएगी, इसमें जो सीरियस केसेस हैं और खास करके जो जिले के सीरियस मुद्दे हैं, जैसे कि आपने बताया कि एनडीपीएस के सीरियस मुद्दे हैं, तो इन पे विशेष करके समीक्षा की जाएगी, कोई कार्य योजना बनाया जाएगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो इसका बेसिकली सोर्स है कंजम्पशन पॉइंट, उस पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुझे ऐसा लगा 2 दिन में यहाँ रह करके कि इसकी यूथ थोड़ी प्रभावित है। यूथ को हम कोशिश करेंगे कि हम बार बार मैसेज करके उनको समझा सके कि क्या सही है और क्या गलत। उसके तौर पे हम कंजम्पशन पॉइंट कंट्रोल करेंगे, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो सेल पॉइंट है वो भी कंट्रोल में आएगा। दूसरी बड़ी बात सर, बॉर्डर का एरिया है, गुजरात पड़ोसी राज्य, ऐसे में बड़ी मात्रा में बायोडीजल का कारोबार भी कर रहे हैं, चल रहा है। पुलिस का अच्छा काम है, पहले भी बहुत सी कार्रवाई हुई है, इस पे लगाम लगाने को लेकर भी विशेष कोई अभियान, और दूसरा इसमें को लेकर कोई स्पेशल मुहिम या फिर ऐसा कोई? देखिए, स्पेशल टीम बना करके इसका सोर्स पता किया जाएगा कि कहाँ से ये चल रही है और किस तरफ ये जा रही है, रूट आइडेंटिफाई करके उस रूट को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली ये जो इसका जालौर जिले में जो स्प्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल में आ जाएगा। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।